जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कार्तिक माह में पड़ने वाली अहोई अष्टमी के व्रत की पावन कथा का श्रवण कराएंगे। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। यह व्रत करवा चौथ से ठीक 4 दिन बाद आता है। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन की दिवाली होती है उसी दिन का अहोई अष्टमी व्रत किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु व उत्तम स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। अहोई माता साक्षात माँ पार्वती है, जिनकी पूजा अहोई अष्टमी के व्रत में की जाती है। इस व्रत को बच्चों वाली माताएं तो करती ही हैं, साथ ही जिनके बच्चे नहीं हैं वे भी संतान प्राप्ति हेतु इस व्रत को करती हैं और उन्हें अवश्य करना भी चाहिए। इस व्रत को निर्जल बिना कुछ खाए पिए किया जाता है। तो आइए अब इस व्रत की पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। एक दिन उसकी बहुएं और बेटी आंगन लीपने के लिए जंगल से मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याऊ माता के बच्चे मर गए। स्याऊ माता नाराज होकर बोली, जिस प्रकार तूने मेरे बच्चों को मारकर मुझे निसंतान कर दिया, उसी तरह मैं तुझे भी निसंतान कर दूंगी, अर्थात मैं तेरी कोख बांध दूंगी। ये बात सुनकर साहूकार की बेटी डर गई और उसने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले कोख बंधवाने को कहा, परंतु उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया। लेकिन सबसे छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति दे दी। तब से छोटी बहू के जो भी संतान होती वह 7 दिनों के अंदर ही मर जाती। हर साल अहोई अष्टमी का व्रत आता। एक तरफ उसकी सभी जेठानियाँ व्रत करती, कथा सुनती और अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती, वहीं दूसरी ओर छोटी भाभी अपने घर रोया करती। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन पंडित को बुलवाया गया और उसका समाधान पता लगवाया गया। पंडित बोला, इस श्राप से बचने के लिए तुम्हें सुरही गाय की सेवा करनी पड़ेगी। सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है। उसके कहने पर यदि स्याऊ माता तुम्हारी कोख खोल दे तो तुम्हारे बच्चे जीने लगेंगे। पंडित जी की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे ही दिन से सुरही गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर वह सारा गोबर साफ कर देती, सुरही गाय के नीचे से झाड़ू लगा देती, उसे चारा देती व साफ जल पीने के लिए भर देती। सुरही गाय ने सोचा, कौन है जो तेरी इतनी जल्दी उठकर सेवा कर रहा है, इसका पता लगाना चाहिए। अगली सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय ने देखा कि साहूकार की छोटी बहू सारा काम कर रही है। सुरही गाय ने पूछा, तू क्यों मेरा सारा काम कर रही है। तब साहूकार की छोटी बहू बोली, माता, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, इस कारण मेरे बच्चे जीवित नहीं रहते। यदि आप मेरी कोख खुलवा दोगी तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरही गाय ने उसकी बात मान ली और 7 समुद्र पार उसके साथ स्याऊ माता के पास चल दी। रास्ते में थककर दोनों एक घने पेड़ के नीचे उसकी घनी छाया के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वे दोनों बैठी थी उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का घोंसला था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर में एक सांप आया और उन बच्चों को खाने के लिए चल दिया। यह देखकर साहूकार की छोटी बहू ने उस सांप को मार डाला। जब गरुड़ पंखनी वहां आई और उसने रक्त देखा तो उसने सोचा कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया। वह साहूकार की छोटी बहू को अपनी चोंच से मारने लगी। वह बोली, मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया है और तू मुझे ही मार रही है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली, मांग, तू क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, तू हमें वहां तक पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास छोड़ दिया। स्याऊ माता सुरही गाय को देखकर प्रसन्न हो गई और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो। वह दोबारा बोली, मेरे बालों में जुएं पड़ गई हैं, तुम उन्हें निकाल दो।
सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने स्याऊ माता की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। इस पर साहूकार की बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 बहुएं कहाँ से होगी? स्याऊ माता ने पूछा, ऐसा क्यों? तब साहूकार की बहू बोली, माता, यदि आप मुझे वचन दे तो मैं आपको कारण बता सकती हूँ। स्याऊ माता ने उसे वचन दिया। इसके बाद साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख तो आपके पास बंधी है। स्याऊ माता बोली, मैं तो तेरी बातों में आ गई। बहू, तूने मुझे ठग लिया। जा, मैं तेरी कोख खोलती हूँ। अब तू घर जा, घर जाकर अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। साहूकार की बहू ने घर जाकर देखा तो उसे 7 बेटे और 7 बहुएं मिली। वह खुशी से भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 कढ़ाई करके अहोई माता का उद्यापन किया। उसकी जेठानियाँ कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, फिर छोटी बहू का रोना पीटना शुरू हो जाएगा। जब छोटी बहू की रोने की आवाज़ नहीं आई तो पता करवाने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को छोटी बहू के घर भेजा। बच्चों ने आकर बताया कि चाची के घर कोई रोना धोना नहीं हो रहा है, वहाँ तो उद्यापन का कार्य चल रहा है। यह सुनते ही सभी जेठानियाँ छोटी बहू के घर पहुंचकर पूछने लगी कि तेरी कोख तो स्याऊ माता के पास बंद थी, फिर तूने कैसे छुड़ाई? छोटी बहू बोली कि स्याऊ माता ने कृपा कर मेरी कोख छोड़ दी है। सभी लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। जिस प्रकार स्याऊ माता ने साहूकार की छोटी बहू की कोख खोली, वैसे ही कहते सुनते वह हुंकारा भरते सभी की कोख खोलना। तो दोस्तों, ये थी पावन व्रत कथा अष्टमी व्रत की। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। साथ में ही बेल बटन को प्रेस कर दें हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ।